Good afternoon, students. Good afternoon, everyone. Please join करें. Am I audible? मेरी आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून एवरीवन. तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने क्या कंप्लीट करा? फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स. ठीक है, उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया था, जो लेटेस्ट अवार्ड्स हैं, जो अवार्ड्स अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा था जो भी लेटेस्ट लोग हैं जिनको उस कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं, उनके बारे में भी हमने एक बार देख लिया, ताकि हमारा करंट भी उसमें से थोड़ा सा निकल जाए. ठीक है, तो ये हमने कर लिया. तो आज का हमारा सेशन रहेगा. आज मैंने आपको बताया था कि स्पोर्ट्स में जो अवार्ड्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल कुछ और अवार्ड्स भी थे, तो वो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में. ठीक है, एक हमारा टॉपिक दिया गया है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज, जिसमें अवार्ड्स, जो टर्म्स, लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, टर्म्स यूज़ होती हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, उसके बारे में एक बार देख लेंगे. ओके, एंड ऑल्सो द कप्स, जो भी कप्स या जो भी अवार्ड्स मिले जाते हैं हमारे डिफरेंट स्पोर्ट्स की कैटेगरीज में, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, करें स्टार्ट फिर सेशन बच्चों. चलो, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अवार्ड्स में. ठीक है, सबसे पहले मैं नेशनल आपको पढ़ाती हूँ, उसके बाद हम इंटरनेशनल पे चलेंगे. नेशनल में नेम ऑफ ट्रॉफी क्या दी हुई गई है? नेशनल में क्या दी गई है? सबसे पहले आगा खान ट्रॉफी. ये किस पे दी गई है? किस गेम से रिलेटेड है? दैट इज हॉकी. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जो ट्रॉफीज के नाम दिए गए हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. ठीक है, तो इसमें हम इंटरनेशनल कप्स जो दिए जाते हैं उनके बारे में भी इसी में बात कर लेंगे. ठीक है, तो क्योंकि आपकी इंटरनेशनल अवार्ड्स में एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी भी दी हुई है, तो वो स्पोर्ट्स इधर आपका कवर अप हो जाएगा. एंड नेशनल स्पोर्ट्स भी, अवार्ड्स भी जो बच्चे थे वो हम इसमें कवर अप कर लेंगे. आते हैं सबसे पहले आगा खान कप, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉकी में दिया जाता है. बर्ना बेलेक कप किस में दिया जाता है? टेबल टेनिस में दिया जाता है. उसके बाद बेगन कप जो है वो किस में दिया जाता है? हॉकी में दिया जाता है. एंड उसके बाद बॉम्बे गोल्ड कप है, ये भी हॉकी में दिया जाता है. बुडवन ट्रॉफी जो है ये वेट लिफ्टिंग में दी जाती है. किस में दी जाती है? वेट लिफ्टिंग में. उसके बाद बात करते हैं, ये आपका नेशनल में आ गया. ठीक है, एंड ये आपका इंटरनेशनल. एंड ये है स्पोर्ट्स एंड ये ट्रॉफीज. तो डीसीएम ट्रॉफी जो है वो किस में दी जाती है? फुटबॉल में दी जाती है. उसके बाद ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद अवार्ड भी मैंने आपको बताया था, एक ध्यानचंद अवार्ड कल पढ़ा था हमने, राइट. तो ध्यानचंद जो थे, मेजर ध्यानचंद, वो कौन थे? ही वॉज द प्लेयर ऑफ हॉकी. तो किस में दी जाती है ध्यानचंद ट्रॉफी? भी हॉकी में. डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी किस में दी जाती है? फुटबॉल जूनियर फुटबॉल टीम जो खेलती हैं तो उनको डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी दी जाती है. उसके बाद दुलीप ट्रॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट, किस में दी जाती है? क्रिकेट में. दुलीप ट्रॉफी किस में दी जाती है? क्रिकेट में. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें दुरंत कप जो है वो किस में दिया जाता है? फुटबॉल में. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है बच्चों, आज कोई बोल नहीं रहा, क्या हो गया? सब गायब है आज, कोई बात नहीं चल रही. अच्छा, एजरा कप जो है इट इज गिवन इन पोलो. किस में दिया जाता है ये? पोलो. पहले मैं नेशनल्स का आपको बताती हूँ, उसके बाद विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल वाले इस साइड हैं. दीज आर ऑल नेशनल्स इवेंट्स. ओके, तो ये ध्यान रखना जब पढ़ोगे. नेक्स्ट इज आईएफए शील्ड. ये किस में दिया जाता है? फुटबॉल में. किस में दिया जाता है? फुटबॉल में. उसके बाद लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस में दी जाती है? हॉकी में. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बात करें मोइनुद्दौला का गोल्ड कप, ये किस में दिया जाता है? क्रिकेट में दिया जाता है. उसके बाद नेहरू ट्रॉफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस में दी जाती है? क्रिकेट में. राधा मोहन कप, ये किस में दिया जाता है? पोलो में दिया जाता है.
एंड उसके बाद अगर बात करें रंगस्वामी कप दिया जाता है किसको, कौन से स्पोर्ट्स में दिया जाता है? हॉकी में। किस में दिया जाता है? हॉकी में। चलते हैं नेक्स्ट इज रणजी ट्रॉफी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किस में दिया जाता है इसमें ये ट्रॉफी किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। नेक्स्ट इज रोवर्स कप इज गिवन इन फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से एसोसिएटेड है। स्किंदिया गोल्ड कप जो है ये एसोसिएटेड है अपने हॉकी से। किससे एसोसिएटेड है? हॉकी से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज सुब्रतो मुखर्जी कप, ये फुटबॉल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स उसमें दी जाती है सुब्रतो मुखर्जी कप। नेक्स्ट इज वेलिंगटन ट्रॉफी किस में दी जाती है? रोविंग में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस में दिया जाता है? हॉकी में। नेक्स्ट इज इंदिरा गोल्ड कप किस में दिया जाता है? हॉकी में। सीके नायडू ट्रॉफी किस में दी जाती है? क्रिकेट में। नेक्स्ट इज दियोदा ट्रॉफी इज गिवन इन क्रिकेट। होलकर ट्रॉफी इज गिवन इन ब्रिज। चलते हैं नेक्स्ट हमारा आ गया ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी किस में दी जाती है? क्रिकेट में। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता दिए जो ट्रॉफीज के नाम याद रखने हैं। एंड आपको ये भी याद रखना है ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से स्पोर्ट्स से कौन सी एसोसिएटेड है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इसमें से एक आधा क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जेकेएसएस भी ऐसे क्वेश्चन पूछती भी है कि उसमें कप का नाम बता देंगे एंड आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, पूछेंगे कि कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, या फिर पूछेंगे कि हॉकी स्पोर्ट्स से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद हॉकी स्पोर्ट्स, द ट्रॉफीज विच आर एसोसिएटेड विद दैट। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर हम इंटरनेशनल ट्रॉफीज किस में दी जाती हैं, अमेरिकन कप किस में दिया जाता है? यॉर्च रेसिंग। एशेज किस में दिया जाता है? क्रिकेट में। आसियान शाह ये किस में दिया जाता है? हॉकी में। उसके बाद लिनरस ओपन किस में होता है? गोल्फ में। यूएस मास्टर्स किस में खेला जाता है? गोल्फ में। नेक्स्ट इज हॉपमैन कप किस में दिया जाता है? लॉन टेनिस। कोलंबो कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल। डेविस कप किस में दिया जाता है? ये भी पूछा जाता है। डेविस कप किस में दिया जाता है? लॉन टेनिस मेन कैटेगरी। नेक्स्ट इज डेरबी दिया जाता है हॉर्स रेस में। किंग्स कप किया दिया जाता है एयर रेसेस इंग्लैंड में। उसके बाद मर्देका कप किस में दिया जाता है? इट इज़ गिवन इन फुटबॉल जो एशिया में होता है। ओके, एशियन फुटबॉल टीम्स जो हैं यहाँ पर उनको क्या मिलता है? फुटबॉल में मर्देका कप। नेक्स्ट इंटरनेशनल। Now we are talking about the international awards that are given in different categories of sports. International में प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस में दिया जाता है? गोल्ड इंग्लैंड। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस में दिया जाता है? चलो ये एक बार मैं रेक्टिफाई करती हूँ। नेक्स्ट इज स्वेथलिंग कप, इट इज गिवन इन वर्ल्ड टेबल टेनिस। थॉमस कप वर्ल्ड बैडमिंटन मेन। नेक्स्ट इज यूथान कप, इट इज़ गिवन इन टेनिस। उबर कप भी पूछा जाता है, वर्ल्ड बैडमिंटन में दिया जाता है, वुमेन कैटेगरी में। मैन में दिया जाता है थॉमस कप एंड वुमेन में किसको दिया जाता है? उबर कप। क्या दिया जाता है? उबर कप। ये शायद मैंने आपको फर्स्ट इन वर्ल्ड जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको क्या बताया था? हाँ, ये गोल्फ होगा, गोल्ड नहीं होगा, ये गोल्फ होगा। करेक्ट। ठीक है, तो वो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस में दिया जाता है? गोल्फ में। उसके बाद अच्छा ये बताया मैंने, जो थॉमस कप है ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट इन वर्ल्ड में कि सबसे पहले थॉमस कप किस टीम ने जीता था? थॉमस कप दिया जाता है मेन में। एंड जो उबर कप है वो वुमेन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिया जाता है। नेक्स्ट इज वॉकर कप किस में दिया जाता है? गोल्फ। नेक्स्ट इज वेस्टचेस्टर कप, ये भी दिया जाता है पोलो। ओके, नेक्स्ट इज राइडर कप, ये भी दिया जाता है गोल्फ वाले ध्यान से पढ़ना। गोल्फ वाले गुड आफ्टरनून कविता, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, तो राइडर कप जो है ये गोल्फ में दिया जाता है। गोल्फ वाले भी देख लेना क्योंकि गोल्फ वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा है। ओके, आपने PYQs अगर आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। PYQs पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनको एक बार ज़रूर गो थ्रू करना। एंड अगर अभी तक आपने MCQ स्टार्ट नहीं किए हैं सॉल्व करना तो प्लीज़ इट्स हाई टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। कोशिश करो कि लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकालो एंड उन सारों को सॉल्व करो। ठीक है,
जो आपके सब्जेक्ट नहीं रिलेटेड है उनको रहने दो, बट जो सब्जेक्ट्स आपके, जो सिलेबस आपके है उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, तो वो वाले सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं MCQs हैं वो एटलीस्ट सॉल्व करो. अच्छा, सुल्तान ऑफ जोहर कप गिवन इन हॉकी, NatWest ट्रॉफी इज गिवन इन क्रिकेट. नेक्स्ट इज विंचेस्टर कप. विंचेस्टर कप इज गिवन इन पोलो, इज गिवन इन पोलो. चलो इंटरनेशनल आगे फिर से. वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप किस में दिया जाता है? हॉकी में. उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप इज गिवन इन, फीफा वर्ल्ड कप इज गिवन इन फुटबॉल. फीफा वर्ल्ड कप की भी बात की थी हमने. फर्स्ट इन वर्ल्ड में मैंने आपको सारा बताया था कि जो उन्होंने फर्स्ट जिस टीम ने जीता था एंड दो रिसेंटली जिसने जीता है, ठीक है, वो चीज़ें सारी मैंने वहाँ पर क्लियर कर दी हैं आपको. आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप किस में है? क्रिकेट में. अगस्ता मास्टर्स इज गिवन इन गोल्फ. चैंपियंस ट्रॉफी इज गिवन इन हॉकी एंड एज वेल एज इन क्रिकेट. नेक्स्ट इज मलेशियन ओपन, ये किस में चलता है? बैडमिंटन में. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. ओके, ये लास्ट आ गया, ये आ गया टाटा ओपन. टाटा ओपन गिवन इन लॉन टेनिस. ठीक है, सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. टॉकिंग इरिस्पेक्टिव विजिट नेशनल और इंटरनेशनल, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है. ठीक है, कि कौन सा कप है एंड वो कौन सा स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है. ठीक है, एटलीस्ट आप ये चीज़ें पढ़ोगे. कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमने बिल्कुल पता ही नहीं होगा उसके बारे में, तो जो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता वो अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं. ठीक है, एटलीस्ट अगर आपने ये कोई ना कोई कप सुना होगा तो एटलीस्ट अगर वहाँ पर आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन सही हैं या दो ऑप्शन मुझे लग रहा है सही है, ये दो ऑप्शन गलत है, तो फिर भी देयर इज़ अ 50% चांस दैट यू विल मार्क द करेक्ट आंसर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा. ठीक है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा या नहीं देखा वो टॉपिक या फिर नहीं आपको पता, तो देन यू शुड अवॉइड दोज क्वेश्चंस. ओके, अच्छा, तो मैंने बताया ये नेशनल इंटरनेशनल्स के बारे में, जितने भी कप्स हैं, जितने भी ट्रॉफीज एसोसिएटेड हैं इनसे, स्पोर्ट्स से, दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं. उसके बाद अच्छा, इसमें है नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन ईच साइड ऑफ इन इम्पॉर्टेंट गेम्स. कुछ गेम्स के बारे में बात ही की है एंड उसमें बताया कि नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन द ऑपोजिट साइड कितने होते हैं ईच साइड ऑफ दैट, और यहाँ फिर एज अ टीम कितने, एज अ होल कितने होते हैं एक साइड ऑफ दैट, वन साइड ऑफ द टीम. ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट बैडमिंटन. बैडमिंटन में या तो सिंगल्स या डबल्स खेलते हैं, राइट. एक साइड पे एक होगा, यहाँ फिर दो होंगे. ठीक है, दोनों साइड दो दो होंगे, यहाँ तो एक एक होगा. नेक्स्ट इज बेसबॉल. बेसबॉल में 9 होते हैं. बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं. क्रिकेट में यू नो देयर आर 11 प्लेयर्स. फुटबॉल में भी देयर आर 11 प्लेयर्स. पोलो में इज़ 4. रग्बी फुटबॉल में इज़ 15. टेनिस एंड टेबल टेनिस में भी सिंगल्स या डबल्स चलते हैं, राइट. उसके बाद वाटर पोलो में 7. वॉलीबॉल में 6. नेक्स्ट इज हॉकी में भी 11 प्लेयर्स हैं एंड कबड्डी में देयर आर 7 प्लेयर्स. Now we'll talk about the terms that are used in some of the games and sports. क्योंकि terms पे भी question देखा गया है कि किस उसमें आपको term का दिया जाता है एंड आपसे पूछा जाता है कि ये जो term है ये किस sport में पूछी जाती है या किस sport से associated है. ओके, सबसे पहले देखते हैं बैडमिंटन. बैडमिंटन में क्या है? एस, एयर शॉट, अटैकिंग, क्लियर, किल, बैक हैंड, ब्लॉक, कैरी, क्लियर, क्लोज्ड फेस, क्रॉस कोर्ट, कट, डैब, डैनिश वाइप. उसके बाद डिफेंसिव क्लियर, डबल हिट, ड्राइव सर्व, ड्रॉप सर्व, फ्लिक सर्व, फोर हैंड, हेयरपिन पे आई गेस क्वेश्चन था. हेयरपिन किससे एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से. हाफ कोर्ट शॉट, होल्डिंग ए शॉट, जंप स्पैश, लिफ्ट, लॉब, लॉन्ग सर्व, नेट शॉट, ऑफेंसिव क्लियर, ओपन फेस, पेस, पासिंग शॉट, पॉपअप, पुश शॉट, डाउन द हेड, सर्व, शॉर्ट सर्व, स्मैश, स्लाइस एंड स्लिंग. ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हैं बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं. ओके, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आप बार बार इन चीज़ों को देखो. ठीक है, सिर्फ बार बार इनको रीड करो, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट होके आपको ये याद रहेगा. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी ये मेन स्पोर्ट्स मैंने दिए हुए हैं जिसमें से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर लिख दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिकेट. क्रिकेट में आई गेस
लड़कों को तो मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज़ माइट नो ऑल दिस कि ये क्या क्या लिखा है ना। लड़कियां भी जो इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, उनको भी ये पता होगा। ओके तो ये कुछ टर्म्स हैं जो इससे स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। क्रिकेट में बाउलिंग, बॉल फेंकते हैं आउट, बाउंसर, क्रीज, कवर पॉइंट, ड्राइव, डक, फॉलो ऑन, गुगली, गली, हैट्रिक, हिट विकेट, LBW, लेग बिफोर विकेट, राइट, ये हम सुनते आते हैं। लेग ब्रेक, लेग स्पिनर, लेग बाय, मेडन ओवर, नो बॉल, पिच, रन, सिली पॉइंट, स्टम्प्ड, विकेट कीपर। ओके ठीक है, तो ये कुछ क्या है, ये कुछ टर्म्स आ गई मेजर स्पोर्ट्स के बारे में। बैडमिंटन का पढ़ लिया, क्रिकेट का पढ़ लिया। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस पे भी क्वेश्चन देखा गया। एस, एडवांटेज, बैकहेड, बॉल पर्सन, बॉल बॉय, गर्ल, किड, बेस लाइन, ब्रेक, ब्रेक पॉइंट, क्रॉस कोर्ट, ड्यूस, डबल फॉल्ट, डबल्स, ड्रॉप शिट, फॉल्ट, फोरहैंड, गेम, गेम पॉइंट, ग्रैंड स्लैम, ग्राउंड स्ट्रोक, लेट, लाइन, जज, लॉब, लव, मैच पॉइंट, मिक्स्ड डबल्स, रैली, रिसीवर, रिटर्न, सर्व, सेट, सेट पॉइंट एंड टाई ब्रेकर एंड वॉल। ठीक है, तो ये सारे किससे एसोसिएटेड हैं? दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस। किससे एसोसिएटेड है? लॉन टेनिस। उसके बाद बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में क्या है? बैकफील्ड, बैलेंस लाइन, बॉल कैरियर, ब्लिट्ज, ब्लॉक, सेंटर, कॉर्नर ब्लैक, काउंट, काउंटर, कवर, ड्रिबल, ड्रॉप किक, फाउल, हैट्रिक, ऑफसाइड, पेनल्टी, थ्रो इन एंड टच डाउन। तो दीज आर ऑल एसोसिएटेड विद फुटबॉल। नेक्स्ट इज गोल्फ। गोल्फ से आ गया एस। एस लॉन टेनिस में भी है एंड गोल्फ में भी है। ओके, एमिंग, बैक नाइन, बॉगी, बम्प एंड रन, डबल ईगल, ड्रॉप, हाई साइड एंड होल। ओके, तो ये गोल्फ की बात होगी। नेक्स्ट इज हॉकी। हॉकी में देयर इज बुल, कैरी, सेंटर फॉरवर्ड, कैरेट, ड्रिबल, गोल, हैट्रिक, पेनल्टी कॉर्नर, स्कूप, शॉट, कॉर्नर, स्टिक्स, स्ट्राइकिंग सर्कल एंड अंडर कटिंग। तो ये क्या है? ये सारे अपने स्पोर्ट्स हैं एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हैं ये टर्म्स। ओके, तो मेजर स्पोर्ट्स के बारे में मैंने बता दिया। अगर फिर भी मुझे कुछ लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रहते हैं या कोई और स्पोर्ट भी इसमें है, राइट, जिससे पूछा जा सकता है, तो वो हम कवर कैसे करेंगे? वो हम कवर करेंगे थ्रू MCQs। ठीक है, तो आपका आई गेस एक आधे दिन का ही सिलेबस बचा हुआ है, मैक्सिमम एक लेक्चर और, एंड उसके बाद आपका सिलेबस ये कवर हो जाएगा। देन विल स्टार्ट विद द MCQs। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं या जो जैसे ये टर्म्स आ गई, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या किसी और स्पोर्ट से भी कोई इंपॉर्टेंट टर्म है, तो विल कवर दैट थ्रू योर MCQ सेशन। ओके बच्चों, ठीक है, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो गई है सबकी? MCQs में जब मैं पढ़ाऊंगी तो सब पढ़कर आएंगे। ठीक है, वहाँ मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए नहीं पढ़ा, सारों से मुझे आंसर्स चाहिए। जितने भी MCQs जब मैं करवाऊंगी तो एवरीवन शुड आंसर। ओके, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बस रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ एंड MCQs सॉल्व करते जाओ। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कवर अप कर लिया। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में इतना ही है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले क्या आ गया, एक तो ट्रॉफीज कितनी एसोसिएटेड है, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, उसके बाद टर्म्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टर्म्स में हमने देख ली कि कौन कौन से अलग अलग स्पोर्ट्स में कौन कौन सी टर्म उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, चलें फिर, चलो फिर तो ये वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स हमारा कवर अप हो गया। ओके बच्चों।